हे गाइस, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो आज का वीडियो हम स्टोमा रिवर्सल के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मैं जयचंद गंडेलवाल, मैं एक स्टोमा पेशेंट हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर हो चुका है स्टोमा बैग के साथ में। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि स्टोमा रिवर्सल करवा सकते हैं क्या? हम नॉर्मल जो पुराना रास्ता था वैसे वापस से हम टॉयलेट में जा सकते हैं क्या? तो इसके ऊपर ही हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने ऑप्शन दिया है स्टोमा रिवर्सल होने का तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। इसमें दो चीज़ है। डॉक्टर हमेशा सर्जरी से पहले आपको बता देते हैं कि स्टोमा हट सकता है या नहीं हट सकता, कितने साल बाद में, 2 साल बाद में, 6 महीने बाद में, या कितना भी समय XYZ, वो आपको डॉक्टर मोस्टली ज़्यादातर केसेस में पहले बता देते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर लोग थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो क्या करेंगे, तो वो चीज़ों में आप थोड़ा सा डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं बाद में कि इसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टोमा हटाने के बाद में बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशन आता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद, मेरा स्टोमा हटा हुआ नहीं है, पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है या तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बताया है कि स्टोमा हटने के बाद में जीवन थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कुछ समय के लिए भी होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कुछ समय के बाद में उनको ठीक भी हो जाता है। पर दोस्तों, दिक्कत ये आती है कि लूज़ मोशन बहुत होता है। यस, दिन में 20-25 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। ये चीज़ आप मोस्ट केसेस में पकड़ के चलिए। कुछ लोगों को स्टोमा रिवर्सल कुछ और रीज़न की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर की वजह से वापस से हो सकता है। तो कैंसर के केसेस वाले में ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो जिनको कैंसर नहीं भी हो तो उनको भी कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती है लूज़ मोशन की। कुछ लोगों का पेट वगैरह का भी दर्द हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टोमा रिवर्सल पे जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें पहले ध्यान रखो कि पहले जो इंटरनल सर्जरी थी वो आपकी हील हो गई है नहीं हो गई है, उसके बाद ही आप जाए। जल्दबाजी ना करें, डॉक्टर से पूरा सजेशन ले। जितना समय मांगा है डॉक्टर ने उतना समय आप दे दो भैया। यस, दे दो। जल्दबाजी मत करो कि मैं पहले जैसा वापस हो जाऊंगा, भाई उससे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी आपको। स्टोमा बैग से कम तकलीफ़ हो रही होगी, स्टोमा हटने के बाद में ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए पहले सब चीज़ें जान कर ही आगे बढ़ो। तो ये लूज़ मोशन वाली चीज़ है। कुछ लोगों को पेट वगैरह दर्द हो सकता है बाद में, इसलिए जल्दी से कोई एक्टिविटी भागने दौड़ने की मत करो, क्योंकि अंदर स्टिचेस वगैरह थोड़े फ्रेश होते हैं। तो समय लेकर ही सब चीज़ें करो। बाकी आपकी किस्मत है। अगर खुदा ना खैर अगर सब चीज़ें सही होना लिखा है तो डेफिनेटली आपकी सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। पर कुछ लोगों की सर्जरी ज़्यादा कामयाब नहीं होती है, तो इसमें कम्प्लीटली लक बाय चांस है ये। यस, अगर अच्छे से बैठ गई तो ये समझ लो कि सब चंगा सी। अगर नहीं होती है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सर्जरी से पहले ही पूछ लेना कि भैया अगर ये सब चीज़ें दिक्कतें हो जाती है तो हम फिर से कोलोस्टोमी के साथ में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और वो सर्जरी वापस से कैसे हो पाएगी, ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लो। यस, तो उम्मीद करता हूँ कि सर्जरी जिसकी ऑप्शन है उसको सब कुछ सही हो जाए और कुछ दिक्कतें ना आए। पर मेरा फ़र्ज़ है कि आपको कुछ चीज़ें मुझे अगर पता है तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती है। लूज़ मोशन बहुत समय तक रहता है, वक्त के साथ में कुछ चीज़ें कम हो जाती है, पर ये कितना हद तक कम होती है ये तो वक्त ही बता सकता है और वो ऊपर वाला बता सकता है। तो ये कम्प्लीटली ये लक के ऊपर है कि आपकी सर्जरी फिर से सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। तो आप राम भरोसे आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो मैंने बताया है कुछ हद तक थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बस लोगों से पूछ के आपसे ये वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। तो कुछ भी सुझाव है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे डालिए और वीडियोस में और बनाते रहूँगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चलो दोस्तों, अभी जाने का समय आ गया है। यस, बाय।